ये बात तो सभी जानते और मानते हैं कि गुजराती लोग बिजनेस करने में महारत रखते हैं और वो लोग मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि कैसे गुजराती लोग जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लेते हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। बस आप ये वीडियो और इस सीरीज में आने वाले बाकी वीडियोज को ध्यान से देख लीजिएगा और मुझे यकीन है कि आपको जवाब मिल जाएगा। मैं पिछले कई महीनों से इसी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा था। मैंने कई किताबें पढ़ी, कई गुजराती व्यापारियों से बात करी, उनका इनफॉर्मल इंटरव्यू लिया और जो बातें मैंने सीखी वही बात मैं आपको 3 पार्ट की केस स्टडी में बताने वाला हूँ। पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं ये बात फिर से कहना चाहूँगा कि इसे आप कम्युनिटी से नहीं, केस स्टडी से जोड़कर देखिए और सीख कर खुद को बेहतर बनाइए, लेकिन किसी की बुराई मत करिए। बात करें इन आदतों की जो गुजरातियों को सफल बिजनेस एक्सपर्ट बनाती है, तो उसमें पहली बात यह है कि वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बिजनेस हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से चलता है और एक हद तक ये बात सच भी है, लेकिन किसी भी बिजनेस के शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं होता। जब बिजनेस शुरू करा जाता है तो सिर्फ स्मार्ट वर्क हमेशा काम नहीं करता। उस वक्त आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना ही होता है। कई बार ये हार्ड वर्क सालों तक चलता रहता है, लेकिन गुजराती हिम्मत नहीं हारते बल्कि उस मेहनत को करते रहते हैं। मेरी रिसर्च में मैंने ये पाया कि अधिकतर सफल गुजराती व्यापारियों ने शुरू के कई सालों तक नौकरी और बिजनेस एक साथ करा था। इस कोशिश में उन्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ा, लेकिन उस मेहनत का उन्हें फायदा भी मिला और बाद में वो सब सफल भी हुए। गुजराती व्यापारियों के लिए ये कहा जा सकता है कि सफल होने के पहले वो अपने पसीने में नहाते हैं, अपने बिजनेस को अपना खून चूसकर बड़ा करते हैं और उसके बाद वो सफल होते हैं। और अगर मुझे सिर्फ एक कारण बताने को कहा जाए जिसके कारण गुजराती व्यापारी इतने सफल होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत को दूंगा। अगर आप बिजनेस करते हैं या बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपको ये समझना होगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप बिना हिम्मत हारे मेहनत करने को तैयार हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। गुजराती लोगों की दूसरी आदत होती है वो बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देखते रहते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। आप इस बात को चाहे माने या ना माने, लेकिन गुजरातियों के खून में बिजनेस होता है। मैं ये नहीं कहता कि गुजराती लोग नौकरी नहीं करते, लेकिन नौकरी करते हुए भी वो बिजनेस का सपना देखते रहते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बिजनेस कैसे शुरू करें और उनमें से अधिकतर लोग नौकरी करते हुए बिजनेस शुरू भी कर देते हैं। मैंने जितने भी गुजराती व्यापारियों से बात करी या जिनके बारे में भी पढ़ा, लगभग उन सभी ने ये बात कही कि उन्होंने अपना पहला धंधा नौकरी के साथ ही करा था और जब उनका बिजनेस चलने लगा तो उन्होंने नौकरी छोड़ी, उसके पहले नहीं। और जो बात मैंने अभी बताई कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो अपने इस एक्शन से वो ये बात साबित भी करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़िए। आप भी कई सफल गुजरातियों की तरह अपना बिजनेस नौकरी के साथ शुरू कर सकते हैं और जब मौका आए, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे, तो आप नौकरी छोड़कर पूरी तरह से बिजनेस कर सकते हैं। गुजरातियों की एक अच्छी आदत ये भी होती है कि वो जल्दी डिसीजन लेते हैं। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि गुजराती व्यापारी डिसीजन लेने में कोई देर नहीं करते। अगर उनको किसी बात पर एक्शन लेना है तो बस लेना है। वो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं और एक बार उन्हें कुछ क्लिक कर गया तो फिर वो कल का इंतजार नहीं करते। वो आज से, अभी से काम शुरू कर देते हैं और ये बात उनको बहुत सफल बनाती है। इनफैक्ट ये बात सिर्फ गुजराती बिजनेसमैन में ही नहीं, मैंने हर सफल इंसान में देखी है कि वो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और उन बातों पर एक्शन लेते हैं जो उनको अपील करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे जल्दी में लिए हुए डिसीजन सफल ही होते हैं, लेकिन जल्दी डिसीजन और एक्शन लेने की आदत के कारण सफल लोग अपने गलत फैसलों को भी सही कर लेते हैं और यही उनकी सफलता का कारण बनता है। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको क्विक डिसीजन लेने की आदत को बनाना होगा। अगर आपको अपने डिसीजन को या फैसलों को टालने की आदत है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और ये बात मैं आपको लिख करके कह सकता हूँ। तो आप जल्दी डिसीजन लेने की आदत डालिए। गुजराती लोग नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये एक आम सोच है कि गुजराती लोग पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते और एक हद तक ये बात सच भी है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है। गुजराती लोग स्कूली पढ़ाई को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पढ़ाई या नॉलेज को वैल्यू नहीं देते। इनफैक्ट जितने भी गुजराती व्यापारियों से मैं मिला, जितने भी गुजराती व्यापारियों से मैंने बात करी, सबका कहना है कि पढ़ाई और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट भीमजी भाई जवेरी, जो भारत के सबसे बड़े हीरा व्यापारियों में से एक हैं, वो सिर्फ 15 दिन तक स्कूल जा पाए थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की कीमत को समझा और उन्होंने मजदूरी करके अखबार के सहारे पढ़ाई करी। भीमजी भाई दुनिया भर की किताबें पढ़ते थे और उनकी सफलता में उन किताबों से मिले नॉलेज ने बहुत योगदान दिया है। यही बात मैंने बाकी के गुजराती व्यापारियों में भी देखी और शायद यही कारण है कि आपको गुजराती समाज का एक स्कूल देश के अधिकतर शहरों में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या आपको अपने रनिंग बिजनेस में सफलता चाहिए, तो आपको भी नॉलेज और विजडम को वैल्यू देना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। गुजराती व्यापारियों की सफलता का एक बड़ा कारण ये भी है कि वो अकेले बिजनेस नहीं करते, बल्कि उनकी पूरी फैमिली बिजनेस करती है। फैमिली का मतलब ये नहीं कि बुआ के देवर के लड़के या मामा के बेटे को अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ही परिवार के लोगों की जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं, ना कि रिश्तेदारों की। गुजराती घरों में होता यह है कि अगर परिवार के किसी एक सदस्य ने बिजनेस करने का सोचा तो पूरा परिवार उसका साथ देता है। ये साथ कभी बाहर से पैसे की मदद करके हो सकता है, कभी रिटायरमेंट की उम्र में बेटे के साथ बिजनेस में हाथ बटाकर और कभी मजदूर बनकर बिजनेस में काम करके। सीधे शब्दों में कहूँ तो परिवार का हर सदस्य अपनी काबिलियत के हिसाब से उस बिजनेस में अपना योगदान देता है
और पूरा परिवार मिलकर के बिजनेस करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, किसी का अहंकार सामने नहीं आता। अगर बिजनेस का एक्सपर्ट छोटा भाई है तो बड़ा भाई छोटे भाई की लीड को बिना शिकायत के फॉलो करता है। और गुजराती घरों में जब बिजनेस का कोई भी छोटा बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो परिवार के हर सदस्य के साथ डिस्कस करने के बाद वो फैसला लिया जाता है। इस तरह से पूरी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है और सिर्फ कोई एक इंसान नहीं, पूरी फैमिली बिजनेस करती है और इस तरीके से वो पूरे लोग एक साथ सफल होते हैं। हालांकि फैमिली के साथ बिजनेस को रन करना आसान नहीं होता है, लेकिन गुजराती व्यापारियों के लिए शायद ये काम मुश्किल नहीं होता और यही कारण है कि वो फैमिली का सपोर्ट लेकर बिजनेस में काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं और सफल भी होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने वाले हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को अपने साथ बिजनेस में शामिल करिए, उनकी मदद लीजिए और मुझे यकीन है कि इस तरह से आपको तरक्की करने में बहुत मदद मिलेगी। गुजराती व्यापारियों का एक गुण ये भी होता है कि वो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है अपने नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरी तरह से मदद भी करते हैं। गुजराती व्यापारी अपने परिवार को तो बिजनेस में शामिल करते ही हैं, वो कभी भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते। थोड़ा भी सफल होने के बाद वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या पहचान वालों को किसी न किसी दूसरे बिजनेस में लगा देते हैं। वो कभी भी इन लोगों को अपने बिजनेस का हिस्सा नहीं बनाते, लेकिन उन लोगों के लिए दूसरा कोई धंधा चालू करवा देते हैं ताकि दूसरे भी आगे बढ़ सकें। ऐसा करने से गुजराती व्यापारियों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि उन्हें रिश्तेदारों से, दोस्तों से सपोर्ट मिल जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि सफल होने के बाद रिश्तेदारों को अपने यहाँ नौकरी देने की मजबूरी नहीं होती। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इन लोगों से धोखे के चांसेस खत्म हो जाते हैं। सभी अपने अपने बिजनेस में लगे रहते हैं तो किसी के पास दूसरे के लिए वक्त नहीं होता और सभी शांति से अपना बिजनेस कर पाते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों की मदद करने में भी पीछे नहीं हटते। इसका फायदा ये होता है कि कई बार उनके दुश्मन भी उनके दोस्त बन जाते हैं, जो कि आने वाले वक्त में उनको फायदा देते हैं। इस तरीके से वो अपना नुकसान नहीं करते, लेकिन रिश्ते जरूर बनाते हैं और ये बात भी उनको सफलता दिलाने में बहुत मदद करती है। कहने की जरूरत नहीं है कि आपको भी ये क्वालिटी गुजराती व्यापारियों से सीखना चाहिए। दोस्तों, मैंने अभी आपको सिर्फ 6 बातें बताई हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो बाकी के 12 पॉइंट भी जरूर देखिएगा, जो कि मैं इस वीडियो के बाद थोड़े अंतर से अपलोड करने वाला हूँ। और ये भी मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देखें तो मैं वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर करिए, लाइक करके, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।